अखंड भारत समारोह में पाकिस्तान भी आ रहा है। समारोह में पाकिस्तान के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। कई दूसरे देशों ने भी न्योता स्वीकार किया है और उसके रिप्रेजेंटेटिव आज यहां दिल्ली में मौजूद हैं। आईएमडी की स्थापना के समय अखंड भारत का हिस्सा रहे देशों को हमने न्योता दिया था और तमाम देशों ने ये न्योता स्वीकार किया है और वो दिल्ली में इस समारोह का हिस्सा हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के अधिकारी भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं, लेकिन नहीं आ रहा है तो कौन? बांग्लादेश। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डीके पांडे साहब, आप किस तरह से देखते हैं और बांग्लादेश के इस रवैये की, मोहम्मद यूनुस की सरकार के इस रवैये की असल वजह, असल मोटिव आपके हिसाब से क्या है? देखिए, निश्चित रूप से पोस्टरिंग कुछ और है और कहा कुछ और जा रहा है। मुख्य उद्देश्य जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि इन लोगों ने, जिन देशों ने हमें सहयोग दिया आईएमडी को उस शेप में लाने का, आज आईएमडी बहुत ही सफल ऑर्गेनाइजेशन है और कई देशों की मदद कर रहा है, कई मानव जो मूल्य हैं उनको जो प्राथमिकता दे रहा है, उनको जो है सम्मान देने के उद्देश्य से सभी देशों को जिन्होंने साथ दिया इस प्रयास को, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में, उनका सम्मान देने के बुलाया गया था। लेकिन बांग्लादेश की सोच कुछ और है। वो देखिए, अगर सोचते कि मानव जो है वैल्यूज, बहुत ह्यूमन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद जो हो रहा है वहां पर उसको नहीं होने देते। जिस प्रकार से तेजी से घटनाक्रम वहां बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए खुद के लिए जो है दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। भारत जिसके साथ उनका ट्रेड जो है वो लगभग $14 बिलियन है और पाकिस्तान जिसके साथ उसका 1 बिलियन से भी कम डॉलर है, वो पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। किस आधार पर वो समय बताएगा कि उनका ये निर्णय सही है गलत है। लेकिन भारत के साथ उनके बीच में जो तलखियां बढ़ रही हैं, ये भारत को तो प्रभावित नहीं करेंगी। S&P जो डेटा फैचिंग इंस्टीट्यूशन है, उसने कहा कि ये भारत की इकोनॉमी का 1.5 to 2% का इसमें कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश का। उसके आने नहीं आने से बांग्लादेश की भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश पर जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश इस समय जो पॉलिटिकल क्राइसिस में, टर्मोइल में है, जो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ भी वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और पाकिस्तान का उनको साथ मिल रहा है, एक्सपर्ट उनको नहीं मिल रहे जो उनको सही राह दिखा सकें, उनका सही बता सकें किस रास्ते पर चल रहे हैं, कि उनकी इकोनॉमी जो किसी जमाने में बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, जब कोविड का समय था तो 3 देश ही जो है उनका जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में था। बांग्लादेश उसमें से एक, भारत के साथ बांग्लादेश एक उसमें था। तो आज जो है बांग्लादेश एकदम नीचे जा रहा है। उसके पीछे उनकी जो नीतियां हैं उसका असर है। अब देखना होगा कि इस जो दुश्वारियां हमें पेश हो रही हैं, इससे बाहर कैसे वो निकल सकते हैं, और जितना जल्दी निकलेंगे उनके लिए फायदा है। भारत के बीच में जो कूटनीतिक संबंधों के बीच में पिछले 3 दिनों में काफी गतिविधियां बढ़ी, उसके पीछे उद्देश्य यही है। भारत ने हमेशा कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। जो सीमा पर विवाद जो बढ़ रहे हैं उसको हम बैठ के सुलझा सकते हैं, लेकिन उसको न करके, और जो उन्होंने अपना एक एग्रेसिव जो पोस्टरिंग दिखाई है, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कोहली साहब, 1875 में तो ये सारे मुल्क एक थे, तब तो वाकई अखंड भारत था। इसी वजह से हमने अफगानिस्तान को भी न्योता दिया, श्रीलंका को, म्यांमार को, भूटान को, नेपाल को, पाकिस्तान को, और सबको ही आ रहा है, सिर्फ बांग्लादेश नहीं आ रहा है। तो ये अखंड भारत समारोह जो इसका नाम रखा गया है, जो ये कॉन्सेप्ट है, इससे भी आज की तारीख में कट्टरपंथियों को, बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमातों को दिक्कत है क्या? ये भी एक वजह हो सकती है क्या? देखिए, यूनुस को जो यहाँ पर लाया गया था, डीप स्टेट लेकर आया था, वो इसी एम के साथ लेकर आया था कि ये भारत के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, जो कि इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी है। पहले 71 की लेगेसी को ख़त्म करने की कोशिश करी है, जिसमें भारत के 3900 जवानों ने अपनी बलिदान दिया, 10,000 से ऊपर लोग घायल हुए, और बतेरा कुछ हुआ है। दूसरा, वहाँ पर अगर बाढ़ भी आती है तो उसके लिए वो हिंदुस्तान को ब्लेम करते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो एंटी इंडियन स्टांस उन्होंने वहाँ खड़े किए हुए हैं। बॉर्डर पर भी वो जो बॉर्डर फेंसिंग के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें भी इनका यही है कि पूरी कोशिश है उनकी कि किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ या तो कोई वॉर टाइप की सिचुएशन बन जाए, ये उनकी कोशिश हो रही है। लेकिन इस समय उनके अपने सर्वाइवल की दिक्कत है, इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पिछले संडे को एक उनकी मैगजीन है डेली, जिसमें यूनुस ने इंटरव्यू दिया है, और उसमें ये कहा है कि 20 तारीख को, अभी 1 हफ्ते बाद ट्रंप आ रहे हैं और वो हमसे खुश नहीं है और हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, उन्होंने उसमें ये कहा कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था, वो काम बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है पूरा करना। एक और मैं इसमें बात ऐड करना चाहता हूँ कि अभी 11 जनवरी को, 1 हफ्ते पहले ही, एक एक्टिंग एम्बेसडर अमेरिका ने वहाँ पर भेजा है, जैकॉब्सन।
वो 11 दिन की, जबकि मालूम है कि वहाँ रिजीम चेंज हो रहा है जी। 10 दिन पहले कोई एम्बेसडर नहीं भेजता, वो भी शायद किसी स्पेशल उद्देश्य से ही वहाँ पर आई हैं। सो इनको अपने दिन अभी यूनुस जी को गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ सोशल मीडिया तो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे इनका चार्टर्ड प्लेन आ चुका है किसी ना किसी कंट्री से। तो ये कुछ दिनों बाद, एकदम से तो नहीं 20 तारीख को, लेकिन जल्दी ही इनका समय भी ख़त्म हो रहा है और ये पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ टर्मोइल बना रहे। इनकी अपनी पॉपुलरिटी भी ख़त्म होती जा रही है वहाँ बांग्लादेश के अंदर। इसमें इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, 36% से ऊपर इन्फ्लेशन है बांग्लादेश में। फूड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं। सो इनको अपना सर्वाइवल मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये बांग्लादेश के इंटरेस्ट में कोई काम नहीं करना चाहते, इन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम करना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बांग्लादेश के इन डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर भी बनी हुई है और 20 जनवरी के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, इस पर भी नजर है। उधर खबर यह भी आती है वहां बांग्लादेश से कि खालिदा जिया और शेख हसीना एक साथ आ सकती हैं, उनकी पार्टी एकजुट हो रही है मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ। तो ये सब कुछ हो रहा है।